है बच्चों, एक बार फिर से केमिस्ट्री इन मिनट से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक चीज लाया हूं, एक स्ट्रक्चर लाया हूं जो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देगा। ये मेरे हाथ में जो स्ट्रक्चर है ये सॉलिड मॉलिक्यूल्स का, जैसे लास्ट वीडियोस में मैंने क्या बताया था आपको, मैटर की 3 स्टेट्स होती, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब ये स्ट्रक्चर है, ये स्फेरिकल बॉल्स जो दिख रही आप, ये स्फेरिकल बॉल्स सॉलिड पार्टिकल्स हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, इनके बीच इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम होती है। अगर इनकी डिस्टेंसेस को खींच दें, एक्सपेंड कर दें लिक्विड और एक्सपेंड कर दें गैसियस हो जाएगा। तो जब एक्सपेंड करेंगे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ेगी, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ेगी एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस घटेंगे, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेम्परेचर के बारे में। जैसे लास्ट बार मैंने क्या बताया था आपको कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसके बारे में बताया था। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किस पे मेजर करते हैं, बेसिकली किन स्केल्स पे मेजर करते हैं, और ये क्या है, टेम्परेचर है। अच्छा बच्चों, एक मेरा क्वेश्चन आपसे फिर मेरे माइंड में आ रहा, टेम्परेचर होता क्या, ये क्या हमें बताता है, इससे हमें क्या पता लगता है। जैसे मैंने कहा एक पानी का ग्लास लिया, इफ आई एम टेकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, और मैंने कहा इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, व्हाट डज द इंफॉर्मेशन इट थ्रोज इन माई माइंड, बताइए क्या बताता है। इट गिव्स यू डिग्री ऑफ हॉटनेस, कि उसके अंदर कितनी ऊष्मा है, कितना हॉटनेस है, कितनी हीट है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट अधिक है, 60 डिग्री सेल्सियस पे 100 से कम है, लेकिन रूम टेम्परेचर से अधिक है। 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा ठंडा लगता है ना, ठंडा ठंडा कूल कूल, चिल्ड वाटर, उसके अंदर हीट ना के बराबर। अच्छा देखो बच्चों, टेम्परेचर की जब बात करते हैं तो टेम्परेचर को हम 3 स्केल्स पे मेजर करते हैं। कौन कौन से स्केल्स, 3 स्केल। पहली स्केल कहलाती है डिग्री सेल्सियस, दूसरी स्केल कहलाती है केल्विन, और तीसरी फ़ारेनहाइट। अब देखिए बच्चों, टेम्परेचर क्या बताता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस के बारे में बताता है, और कितनी गर्मी है उसके अंदर। अब इसको मेजर करते हैं 3 स्केल्स पर, और ये तीनों स्केल्स के बारे में आज मैं आपको परफेक्शन लाने की कोशिश करूंगा। पहली कहलाती है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। दूसरी स्केल कहलाती केल्विन, केल्विन स्केल, राइट। एंड थर्ड स्केल इज फ़ारेनहाइट, HEIT, फ़ारेनहाइट स्केल। 3 स्केल्स हैं। अच्छा, इनको अच्छा से समझाने के लिए मैं इसको कैलिब्रेट कर रहा हूं वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। आपके माइंड में तीनों चीजें छप जानी चाहिए, तीनों स्केल्स, तब मुझे लगेगा मैंने आपको कुछ समझाया। अब देखो, मैंने एक थर्मामीटर लिया, सपोज करिए ये एक थर्मामीटर, हो सकता है मेरी आर्ट बहुत अच्छी ना हो तो प्लीज मजाक मत बनाना। ये लो, ये एक थर्मामीटर इसके ले लिया, ये किस पे, इसमें हम डिग्री सेल्सियस को एक्सप्लेन करेंगे। ये थर्मामीटर के अंदर का मैंने ये डार्क कर दिया, ये मरकरी हो गया, ओके। अच्छा, एक इस पे भी ले लेते हैं, इसका पैरेलल मैंने एक ये थर्मामीटर ले लिया, ये इसको, इससे शायद आपको आसानी से समझ में आएगा। हम लोग इन तीनों थर्मामीटर को एक ही, इसको कैलिब्रेट कर रहे हैं किसके, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट से। देन इट इज इजी टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन 3 स्केल्स। अच्छा देखिए बच्चों, मैंने क्या किया, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट यहां पे रखा, और ये कौन सी डिग्री है, कौन सी है स्केल, डिग्री सेल्सियस। इसको मैंने 0 डिग्री सेल्सियस, और वाटर यहां पर बॉयल होता है एंड द टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर और फ्रीजिंग टेम्परेचर का बीच का गैप हमने, फिर से समझना मैं क्या समझा रहा हूं, ये इस टेम्परेचर वाटर फ्रीज कर रहा है, इस टेम्परेचर वाटर क्या कर रहा है, बॉयल कर रहा है। ये टेम्परेचर स्केल जो है डिग्री सेल्सियस है, दोनों टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री एंड 100 डिग्री। इसी को कैलिब्रेट कर रहे हैं किसमें, केल्विन में। अब केल्विन में यही टेम्परेचर कितना हो जाएगा,
273 केल्विन। और वाटर बॉयल कितने पे करेगा बच्चों? 373 केल्विन, राइट। ये अब फ़ारेनहाइट में आते हैं। फ़ारेनहाइट में इस फ़ारेनहाइट स्केल को कैलिब्रेट कर रहे हैं। यहां पर वाटर फ्रीज किस पे करेगा? जल्दी से बताओ। 32 फ़ारेनहाइट। और यहां पे बॉयल कितने पे करेगा? 212 फ़ारेनहाइट। वाटर को हमने स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं। वाटर अगर हम डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं 0 डिग्री पे फ्रीज करेगा। वाटर केल्विन पे कब फ्रीज करेगा? 273। वाटर फ़ारेनहाइट पे कब फ्रीज करेगा? 32, राइट। अब मैं इनका एक रिलेशन बताने जा रहा हूं। जल्दी से एक बार इसको क्लियर करता हूं, या मैं दूसरे कलर से लिखता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब देखिए, पहले डिग्री सेल्सियस केल्विन का स्केल का रिलेशन बताते हैं। कोई भी टेम्परेचर मैंने T डिग्री लिया, T डिग्री सेल्सियस। इफ आई से कन्वर्ट T डिग्री सेल्सियस इन केल्विन, तो यहां इसमें 0 और इसमें देख लो, यहीं से देखो, यहां से देखो क्या दिख रहा है बच्चों? जल्दी से बताओ क्या दिख रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस जब इसको बोलेंगे तो कितना होगा? 273। अगर हम इसको T डिग्री सेल्सियस बोलेंगे तो केल्विन स्केल पे कितना होगा? T प्लस 273। आ गया केल्विन स्केल। केल्विन स्केल पे क्या हो गया? जितना डिग्री सेल्सियस है उसको 273 ऐड कर दो। यहां से फिर से आते हैं बेस पॉइंट। 0 डिग्री 273, 5 डिग्री 5 प्लस 270, 20 डिग्री 20 प्लस 273, 100 डिग्री 200 प्लस 273, 100 प्लस 273 कितना होगा? गॉट इट? समझ में आया? दिस इज, तो किसी भी डिग्री सेल्सियस को अगर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली 273 डिग्री 273 उसमें ऐड अप कर दें। इफ आई से कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल, केल्विन। अब बच्चों कैसे करेंगे? तो केल्विन टेम्परेचर इन केल्विन will be equals to 227 plus 273 कितना होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी, कम ऑन। 300। अच्छा, यहां पे टेम्परेचर को यूनिट क्या लिखेंगे? यहां पे के लिखेंगे, कैपिटल के। दिस कैपिटल के एक्सप्रेस यू द टेम्परेचर इन केल्विन। कैपिटल के एक्सप्रेस यू टेम्परेचर इन केल्विन। डिग्री सेल्सियस एक्सप्रेस यू टेम्परेचर इन सेल्सियस। अच्छा बच्चों, ये तो हो गया इसका और इसका रिलेशन। क्या? अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं आई हैव 500 केल्विन टेम्परेचर, कन्वर्ट टू डिग्री सेल्सियस। क्या बोला? 500 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना। तो हाउ विल यू कन्वर्ट? चेंज कर लेते हैं कलर। हाउ विल यू कन्वर्ट कि 500 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट 500 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। अब देखो बेटा, अगर हमें डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो इसको इधर लाना पड़ेगा। जो केल्विन टेम्परेचर है उसमें से 273 माइनस कर दो। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज 500 माइनस 273। क्योंकि 273 ऐड कर रहे हैं तो हमें 273 क्या करना पड़ेगा? माइनस भी करना पड़ेगा। 500 माइनस 273, 227 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है 273 ऐड करो केल्विन के लिए। अगर टेम्परेचर केल्विन में है तो 273 माइनस कर दो। यार चलिए आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट मैं केल्विन को क्लियर कर रहा हूं। अब दो में है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टेम्परेचर बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट।
यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। अब देखो यहाँ पे जब इसका डिग्री सेल्सियस 0 है तो इसका 32, मतलब जो भी टेम्परेचर है वो 32 ज़्यादा आएगा। ये यहाँ बुद्धि में बैठा लो। क्या? अगर जितना भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आ रहा है उसमें 32 प्लस करना है। अब देखो यहाँ पर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस 32, बट स्केल अभी भी वेरी करेगा क्योंकि यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, अगर 32 आप ऐड करोगे तो 132 यहाँ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें यहाँ से यहाँ तक का गैप 100 डिग्रीज है। सेल्सियस इसके इसमें 100 डिग्री है, बट यहां भी यहां तक का गैप 180 डिग्री है, 180 डिग्री, और यहां पे 100। तो बच्चों क्या रिलेशन है इसमें? एक रिलेशन होता है C इज डिग्री सेल्सियस। कैसे निकालेंगे? 5/9। कितना? 5/9 F माइनस 32। दैट इज द फॉर्मूला विच कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को एक दूसरे, विच गिव्स यू डिग्री सेल्सियस फ्रॉम फ़ारेनहाइट। किसमें से? फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस आपको दे रहा है। अच्छा, सपोज करो बच्चों मैं कोई एक टेम्परेचर लेता हूं जिसमें क्या है, फ़ारेनहाइट में दे रखा, और आपसे कहोगे यार डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो। सपोज आई से, लेट मी क्लियर, एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, ये क्वेश्चन है मेरा। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, C इक्वल्स टू 5/9 F माइनस 32। सिंपल। अब हमारे पास इस फॉर्मूले के हिसाब से डिग्री सेल्सियस इज गिवन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट पूछा गया, F इज आस्क्ड, C इज गिवन। बच्चों हम लोगों ने क्या किया, 50 डिग्री यहां डाला। अब देखिए 5/9 F माइनस 32। सिंपली अब जब इधर इसको भेजेंगे रेसिप्रोकेट हो जाएगा 9/5, ये रेसिप्रोकेट होकर 9/5 इंटू 50 F माइनस 32, राइट। ये इससे कैंसिल, 10 आया, 90 इक्वल्स टू F माइनस 32 एंड F इक्वल्स टू 90 प्लस 32, दैट इज 122 फ़ारेनहाइट। मतलब 50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 122 फ़ारेनहाइट। एक बार फिर से देखिए, यहां पर जब इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाएंगे रेसिप्रोकेट हो जाएगा। क्या होगा? रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। 5 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 90 आएगा। अब ये माइनस 32 जब राइट साइड से लेफ्ट में जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस। मैंने बोला तो राइट से लेफ्ट में लिखा, क्या फ़ारेनहाइट को लेफ्ट लिख दिया, राइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना हो गया? 90 प्लस 32, 122 फ़ारेनहाइट। कितने भी क्वेश्चंस हो आप कन्वर्ट करिए, बेधड़क कन्वर्ट करिए, यूं निकलेगा। अगर आपको फ़ारेनहाइट दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये आप जल्दी से करिए। चलिए मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं। वन हंड्रेड सिक्स फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर in degree Celsius if its value in Fahrenheit 106, राइट। अब 106 फ़ारेनहाइट है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना? डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना बच्चों। तो C इक्वल्स टू 5/9 106 माइनस 32। अब 106 में से ये माइनस करेंगे 5/9, कितना आया? यहाँ 4, यहाँ पे 3 निकल गया तो कितना आया? 7। कितना आया? 74। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। दैट टेम्परेचर विल बी इन
डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा? अब देखिए, आई थिंक ये कितना कन्वर्ट हुआ, 5 से करेंगे, 5 4 जा 20, 7 5 जा 32, 7 5 जा कितना हो गया 35 और 20, 35 20 37 डिवाइडेड बाय 9, 9 3 जा, अब इसको डिवाइड करते हैं, कितना आएगा आंसर, कैलकुलेट करिए, ये जो आएगा दैट विल बी इन डिग्री सेल्सियस। ओके, 370 अपॉन 9 डिग्री सेल्सियस। बच्चों अब मैं एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आपसे डिस्कस करना जा रहा हूं, लेटेंट हीट। क्या लेटेंट हीट? लेटेंट हीट क्या होती है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, और लेटेंट हीट एक्चुअली होती क्या है और इसका रोल क्या है। दो चीजें हैं। अब देखिए, जैसे अगर आप वाटर को हीट करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट, अगर कोई चीज फ्रीज हो रही है, कोई सब्सटेंस फ्रीज हो रहा है, देन वी विल से दैट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर कोई सब्सटेंस बॉयल हो रहा है, देन हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट, freezing and fusion and vaporization are states, but latent heat is quantity. latent heat क्या है? एक quantity है। अब किस जगह यूज करेंगे? फॉर एन एग्जाम्पल फ्रीजिंग में यूज करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई चीज एवापोरेट हो रही, वेपोराइज हो रही, देन वी विल से दैट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बट मेन चीज हमें समझना है लेटेंट हीट है क्या। अच्छा बच्चों देखो, सपोज करो मैंने वाटर लिया और वाटर को बॉयल करना शुरू कर दिया। क्या किया? इसके अंदर मैंने वाटर को फिलअप किया और वाटर को बॉयल करना शुरू किया, राइट। ये मैंने बर्नर लगा दिया, स्टोव, वाटर बॉयल कर रहा। अब इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था। जैसे जैसे हीट दी 25 से 57 हो गया, राइज कर रहा है। 57 से इसका टेम्परेचर 79 हो गया, फिर धीरे पहुंच गए 94, देन 99। अब देखिए जैसे जैसे हीट बढ़ती जा रही टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, राइट। लेकिन एक स्टेट आई जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। कितना पहुंच गया? 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ अब कितनी भी हीट दो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। अच्छा देखो, पहले जब इसका 25 डिग्री सेल्सियस था, हीट आप सप्लाई कर रहे थे, वाटर बॉयल हो रहा था और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है 26, 27 अप टू 57, 58, 59 बढ़ता ही जा रहा। एज मच यू आर सप्लाइंग द हीट, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इंक्रीजिंग। बट 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद टेम्परेचर ने बढ़ना बंद कर दिया। बट स्टिल आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, स्टिल आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट जा कहां रही? पहले तो टेम्परेचर को चेंज करने में यूज हो रही थी, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर में चेंज आना बंद हो गया। बट स्टिल हीट तो आप दे रहे हैं पानी को, कहाँ जा रही? ये बहुत मिस्टीरियस बात है, यही एक क्वेश्चन है। द हीट इज कन्वर्टेड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। वो हीट कहाँ जा रही? अब उसकी स्टेट चेंज करने में यूज हो रही। एंड द अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। क्या बोलेंगे बच्चों उसको? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती? जो सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करती। अब कैसे करती? लेट मी एक्सप्लेन। देखो बच्चों, ये वाटर थे, इन वाटर के बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। जब आप हीट सप्लाई कर रहे थे 25, 26, तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, रेंडमनेस बढ़ रही थी, और ये इसी बर्तन, इसी वेसल के अंदर ही रैंडम मोशन कर रहे थे, जिगजैग मोशन कर रहे थे। बट 100 डिग्री सेल्सियस के बाद इनकी हीट इतनी अधिक हो गई कि वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट 100 के बाद दे रहे हो, तो वो इसके रेंडमाइजेशन में, मोशन में यूज नहीं हो रही, वो इनके इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में यूज हो रही। और ये बॉन्ड जो है, ये डिस्टेंस जो है, ये लिक्विड फेज की है। अब ये डिस्टेंस जो है ये बढ़ गई। ये वाला मॉलिक्यूल यहां पहुंच गया, ये वाला मॉलिक्यूल यहां, क्योंकि इनके बीच में क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो एनर्जी बढ़ रही, डिस्टेंस बढ़ रही, और एक सर्टेन डिस्टेंस है जब तक कि वो लिक्विड में है, और जैसे ही उस सर्टेन डिस्टेंस से बियॉन्ड हुआ, स्टेट चेंज। लिक्विड से किस में पहुंच गए? गैसियस स्टेट में पहुंच गए,
और तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो हिडन थी, जो टेम्परेचर चेंज नहीं कर रही थी, वो हीट को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। एंड दिस अमाउंट ऑफ हीट यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। अगर बच्चों वाटर को बॉयल कर रहे हैं या सब्सटेंस या लिक्विड को बॉयल कर रहे हैं, तो लिक्विड से वेपर फेज में जा रही, तो वो हिडन अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर आप टेम्परेचर घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो क्या होगा, सब्सटेंस के बीच की डिस्टेंस घटती जाएगी, पार्टिकल्स के, सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, घटती जाएगी। और एक ऐसी स्टेट हो जाएगी जब वो लिक्विड से भी और करे, देखिए आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ रही है लिक्विड में, और एक डिस्टेंस तक तो लिक्विड रहेंगे, और जैसे उस डिस्टेंस से बियॉन्ड जाएंगे गैशियस हो जाएंगे। अब टेम्परेचर नहीं बढ़ा क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर चले गए, क्या हुई, स्टेट चेंज हो गई। तो उस बॉन्ड को, अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत हो रही थी, जो हीट की जरूरत हो रही थी, उसको लेटेंट हीट कहते हैं। अब उसका उल्टा रिवर्स देखते हैं, मॉलिक्यूल्स को हम ठंडा करते जा रहे हैं, टेम्परेचर घटाते जा रहे हैं, एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, लिक्विड में उनके इंटरपार्टिकल डिस्टेंसेस घट रही, लेकिन एक स्टेट ऐसी आई कि इससे और अगर पास आए तो स्टेट चेंज हो जाएंगे, लिक्विड से कैसे पहुंच जाएंगे, सॉलिड। अब यहां पर जो हीट होगी, रिलीज होगी, यहां पे क्या होगी, रिलीज होगी, उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और वहां पे क्या हो रही, देनी पड़ेगी। कभी ऐसा हुआ कि पानी को बर्फ जमाने के लिए गर्म करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, उसे ठंडा करना पड़ता है क्योंकि हीट रिलीज होती है, तो उसे क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वाटर लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होगा, तो क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन और वेपोराइजेशन। समझ में आया बच्चों? मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करिए। सभी को जरूरत है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए। जल्दी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो विद न्यू एनर्जी। हैव अ गुड डे।